हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई क्लास में। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर मॉक टेस्ट की एमएस वर्ड की क्लास। एमएस वर्ड में आपको पूरे मॉक टेस्ट मिलेंगे। पूरे एमएस वर्ड की जितनी ही आपकी मॉक टेस्ट बनते हैं आपके एमएस वर्ड के क्वेश्चन, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे इसमें ए टू जेड। तो चलिए हम लोग अब क्लास शुरू कर लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ठीक है। क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम क्या होता है कि ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि मुख्यतः वैसे दो प्रकार के होते हैं, लेकिन काउंटिंग के लिए तीन कहा जाता है। तो पहला जो हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कोई काउंटिंग नहीं होती है। हम आगे अभी फंडामेंटल की क्लास में हम पूरे डीपली से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो बात होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है ये एक प्रकार का प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, यानी कि एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस वर्ड की विशेषता क्या है? स्पेलिंग चेक करना, ग्राफिक्स का काम करना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा आपका सी, यानी कि दोनों। यानी कि इसमें आप स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं और ग्राफिक का भी काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए हम क्या टाइप करते हैं। एमएस वर्ड की बात कर रहा है, एमएस वर्ड को रन कमांड से खोलने के लिए। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं पता है कि रन कमांड क्या होता है, तो रन कमांड एक सर्च बार होता है जिसकी शॉर्टकट होती है विंडोज बटन प्लस आर। ओपन करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ पे अगर टाइप करते हैं आपका, ठीक है, तो वहाँ पे आपका एमएस वर्ड खुल जाएगा। तो लेकिन वहाँ पे टाइप क्या करेंगे वो देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा बिन वर्ड। तो आप बिन वर्ड जैसे ही टाइप करेंगे आपके सामने स्क्रीन पे एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइप कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड को ओपन करने के पर कितनी स्क्रीन विंडो पर दिखाई देती है, एक, दो, तीन या कोई नहीं, ठीक है। तो एमएस वर्ड को ओपन करने पर कितनी स्क्रीन, ठीक है, विंडो पर दिखाई देती है। तो इसकी जो सही जवाब होगा दो। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? प्रोग्राम, टेक्स्ट, ग्राफ या डॉक्यूमेंट। इसका जो सही जवाब होगा डॉक्यूमेंट। यानी कि एमएस वर्ड में जो बनती है फाइल, बनने वाली फाइल को हम डॉक्यूमेंट फाइल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज सेटअप की सहायता से किन को बदला जा सकता है? मार्जिन, पेपर साइज कलर, पेपर स्रोत लेआउट, ए और बी दोनों या फाइल का नाम। इसका सही जवाब होगा सी, ए और बी दोनों। यानी मार्जिन, पेपर साइज कलर, पेपर का स्रोत, लेआउट सब कुछ आप बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्य क्षेत्र को मापने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? ठीक है, रूलर बार, मेन्यू बार, टास्क बार, टाइटल बार। इसका सही जवाब है टास्क बार, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कार्य क्षेत्र को मापने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रूलर बार जो होता है यह हमारे पेज के मार्जिन को सेट करने का काम करता है। मेन्यू बार जो होता है हमारे सभी टैब को दिखाता है। टास्क बार जो होता है, ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा टास्क बार। यानी टास्क बार जो होती है विंडो की सबसे नीचे पट्टी होती है जिसमें सारी डिटेल्स, यानी कि आप एक छोटे से बटन के रूप में दिखाई देने लगता है। यानी यहाँ पे मापने का बात यह है कि जो भी आपका क्वेश्चन होता है, जितने भी आपके सामने स्क्रीन खुली होती है, उस सारे को कंट्रोल कौन करता है? टास्क बार करता है, ठीक है। और टाइटल बार जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। तो टाइटल बार का केवल जो विंडो आपके सामने खुला रहता है उसका नाम दिखाता है कि हाँ ये भला विंडो आपके सामने खुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब होगा टास्क बार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस वर्ड 2007 में फाइल को खोलने और सेव करने एवं बंद करने से संबंधित कमांड में होती हैं। यानी कहने का मतलब कि विंडो 7 में जो है एम एस वर्ड का, विंडो 7 में एम एस वर्ड 7 में
फाइल को खोलने, सेव करने और बंद करने का जो कमांड है वो किस में होता है? होम, ऑफिस, न्यू, इंसर्ट। इसका जो सही जवाब है ऑफिस बटन। ठीक है, टाइटल बार के जस्ट नीचे आपका होता है, लेफ्ट साइड में एक ऑफिस बटन होता है आपकी। ठीक है, जहाँ पे आपकी सारे न्यू फाइल, ओपन, सेव, प्रिंट, पेज, सेटअप, सेंड सारे कमांड आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कमांड के द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन। प्रिंट, वेब पेज प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू, सेंड टू। इसका जो सही जवाब होगा प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू यानी का हम यूज कब करते हैं? जब हमें प्रिंट देना होता है तो प्रिंट प्रीव्यू देखकर एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो पेपर होगा प्रिंट पे कैसा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? आल्ट बी, कंट्रोल ओ, आल्ट ओ, कंट्रोल बी। तो इसका जो सही जवाब होगा कंट्रोल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल ए, आल्ट ई, कंट्रोल यू। इसका जो सही जवाब होगा कंट्रोल यू, अंडरलाइन करने के लिए। नेक्स्ट। सेलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? डबल अंडरलाइन की बात कर रहा है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल डी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी या कंट्रोल यू। इसका जो सही जवाब होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूची को दूसरे भाग में दिखाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यह आपका हमेशा एक बंदा जो होता है एमएस वर्ड का प्रोग्राम तैयार करने वाला 70-60% इसका यूज करता ही करता है। तो क्या है? हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस, डॉक्यूमेंट या लीकेज। बताइए। रेफरेंस डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है। इसका जो सही जवाब होगा हाइपरलिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्टेड लाइन का लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी है? बताइए। एक बार आप क्वेश्चन जो भी आपको है आंसर भी आप लोग देते जाइए, कमेंट बॉक्स में आंसर इसका देते जाइए। सेलेक्टेड लाइन का लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल एल, कंट्रोल डी, शिफ्ट एल, टैब। इसका जो सही जवाब होगा कंट्रोल एल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, लाइन को सेंटर लाइन में बात कर रहा है, सेंटर में करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल ई, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल यू। इसका जो सही जवाब होगा कंट्रोल ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड 2007 का पहला मेनू कौन सा होता है? टूल्स, फाइल, ओपन, व्यू। तो 2010 की जो बात करते हैं तो 2010 में जो होता है वो सबसे जो पहली मेनू होती है वो फाइल मेनू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस वर्ड में सबसे नीचे की स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहा जाता है? स्टेटस बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, एंड बार। ये एमएस वर्ड की बात कर रहा है, ना कि विंडोज की बात कर रहा है। तो एमएस वर्ड में जो सबसे निचली जो पट्टी होती है जिसको बोला जाता है या बार बोला जाता है उसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एमएस वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाले बार को क्या कहा जाता है? टूल बार, टाइटल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, टास्क बार। तो सबसे ऊपर जो दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं टाइटल बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फुटनोट और एंडनोट का उपयोग मतलब किस लिए किया जाता है? रेफरेंस, सूचना, लिस्ट और पॉइंट। तो इसका जो सही जवाब होगा रेफरेंस, यानी कि हमें कोई एक रेफरेंस बनाना होता है तब जाके हम फुटनोट और एंडनोट का यूज करते हैं। आगे हम लोग एमएस वर्ड की क्लास में इसको देखेंगे कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राफिक आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है। वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, ऑटोसेप, स्मार्ट आर्ट। ठीक है, तो ग्राफिक की बात कर रहा है तो इसका जो सही जवाब होगा स्मार्ट आर्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्टेड लाइन का राइट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी है। राइट अलाइनमेंट की बात कर रहा है। कंट्रोल आर, शिफ्ट जे, शिफ्ट कंट्रोल जे, शिफ्ट आई। इसका जो सही जवाब होगा कंट्रोल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्टेड लाइन को जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट क्या है? शिफ्ट आर, शिफ्ट आई, कंट्रोल जे। इसका जो सही जवाब होगा कंट्रोल जे। नेक्स्ट। गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में दिए गए स्थान पर भेजा जा सकता है। कर्सर, पेज नंबर, टेक्स्ट या कैरेक्टर। इसका जो सही जवाब होगा कर्सर। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि गोटू का यूज क्या होता है। गोटू का यूज पेज नंबर के लिए अधिकतर करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका गोटू कमांड की सहायता डॉक्यूमेंट में किसी दिए गए स्थान पर भेजा जा सकता है। तो आप किसी दिए गए स्थान को आप पेज नंबर को नहीं भेज सकते हैं। किसको भेजेंगे? कर्सर को भेजेंगे, तभी हमें पता चलेगा। लेकिन अगर कोई पूछता है कि गोटू का यूज हम करते क्यों हैं, तो गोटू का यूज हम पेज के नंबर, आपका जो टेक्स्ट होता है उसको देखने लिखने के लिए हम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट। एक विषय की सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। इंडिकेट्स, टेबल, क्लिपबोर्ड, टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो इसका जो सही जवाब है टेबल ऑफ कंटेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने की कौन सी कमांड होती है? रीडू, कट, अंडो, क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि अंतिम कमांड यानी अंतिम जो कार्य होता है उसको क्या करता है, उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है, निरस्त कर देता है। हमने सभी क्लासों में ये बहुत बार बता रखा है। बताइए क्या होता है? रीडू, कट, अंडो, क्लियर। इसका जो सही जवाब होगा अंडो। इसके शॉर्टकट कीज कंट्रोल जेट होती है। नेक्स्ट। किस कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया जाता है? सेलेक्ट, सेलेक्ट पेज, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट स्पेशल। इसका जो सही जवाब होगा सेलेक्ट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कमांड की सहायता से किसी टेक्स्ट या ग्राफिक को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है? स्थायी रूप से बात कर रहा है। डिलीट, डिलीट ऑल, क्लियर, क्लियर ऑल। इसका जो सही जवाब होगा डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए आप टैब, पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और
इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग कर सकते हैं? इंसर्ट, होम, पेज लेआउट, डेटा। इसका जो सही जवाब होगा होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स की बात कर रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है भी। कंट्रोल डी, कंट्रोल पी, कंट्रोल शिफ्ट जी, कंट्रोल एच। इसका जो सही जवाब होगा कंट्रोल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आपको पता है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये वीडियो आपकी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई सुझाव है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो क्लोज करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।